हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम फॉर यू मैथ्स क्लास। एम फॉर यू मैथ्स क्लास में आपका इस्तकबाल है। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 में हमने आपको कई शॉर्टकट ज़ाब्तों का इयादा किया था। अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर आप इस पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको ये मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपकी कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लीजिए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट अपनी टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर आता हूँ। लीजिए, हम जो पार्ट 1 में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में कुछ ज़ाब्ते शॉर्टकट देखे थे, उस पर इस पार्ट में हम सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। लीजिए, हमारा पहला सवाल है, एक शख्स एक शय को 650 रुपयों में खरीदता है और 6% नफ़े के साथ फरोख्त करता है, तब फरोख्त क्या होगी। देखिए, आप यहाँ पर खरीद दी गई है, फरोख्त लाना है। तो मैंने आपको दो ज़ाब्ते बताए थे, खरीद से फरोख्त लाने के लिए, फरोख्त से खरीद लाने के लिए। अगर हम खरीद से फरोख्त लाते हैं तो शुमार कुनिंदे में जो भी फीसद है उसको जमा करना पड़ेगा। अगर फरोख्त से खरीद लाते हैं तो नसब नुमा में जमा करने पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, इस सवाल में खरीद दिया गया है, फरोख्त लाना है, तो अब यहाँ पर नफ़े की बात हो रही, तो आप जी यानी 100 + 6 यानी 106 कर देंगे और यहाँ पर कीमत फ़रोख्त यानी SP लिखेंगे और यहाँ पर 106/100 ये तो फीसद के लिए रहेगा, इंटू 650 जो कीमत खरीद दी गई। यहाँ पर अगर हम सम कैंसिलेशन करेंगे तो आपको 618 आ जाएगा। जैसे कि हम एक बार उस पॉइंट का यादा कर लेते हैं कि हमने पॉइंट क्या लिखा था पार्ट 1 में, फीसद को नफ़ा होने पर 100 में जमा करें। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने 100 में जमा किया है और शुमार कुंजे में लिखें और 100 को नसब नुमा में लिखते हुए दी गई रकम से ضرب दें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। लीजिए, हमने एक सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा। एक दुकानदार एक टेलीविज़न को 9,000 रुपयों में ख़रीदता है और इसको यानी यहाँ पर देखिए 10,000 रुपयों में फ़रोख्त करता है, तब इसके नफ़ा या नुकसान का फीसद क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाहिर बात है, खरीद 9,000 है, फरोख्त 10,000 है, तो यहाँ पर नफ़ा ही होगा। यहाँ पर SP 1000 10,000, CP 9,000, यहाँ पर SP ग्रेटर देन CP यानी यहाँ पर नफ़ा हासिल होगा, यानी G SP - CP 10,000 - 9,000 यानी आपको 1000 आ जाएगा। लेकिन इसने सिर्फ नफ़े के लिए नहीं कहा है, नफ़ा फीसद भी हमको मालूम करना है। नफ़े फीसद का हमारा ज़ाब्ता है G% = G/CP × 100। जैसे कि हमने पॉइंट्स में यानी पार्ट 1 में अदा किया था कि नफ़ा हो या नुकसान कीमत खरीद पर ही महसूब किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर CP ही लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। यहाँ पर गेन परसेंटेज 1000 यानी गेन, G यानी 1000/CP यानी कीमत खरीद 9,000, यहाँ पर इंटू 1000। यहाँ पर ये 3 सिफर कैंसिल करेंगे, 1/9 × 100 यानी = 11 1/9% हम कह सकते हैं। लीजिए, एक और सवाल, ये मैं खुद मेरे नाम पर ही क्रिएट किया हूँ। आरिफ एक टेलीविज़न 15,000 रुपयों में ख़रीदा और इसको 14,100 रुपयों में फ़रोख्त किया, तब नुकसान फीसद क्या होगा। जैसे कि जाहिर बात है, 15,000 में ख़रीदी गई, 14,100 में फ़रोख्त की गई। यहाँ पर ख़रीद दी गई, हमको फ़रोख्त भी दिया गया है और यहाँ पर नुकसान मालूम करना है। देखिए आप, SP 14,100, CP 15,000, CP बड़ा है SP से, यानी कीमत खरीद बड़ी है यहाँ पर, तो जाहिर बात है नुकसान हुआ होगा। तो L = CP - SP। यहाँ पर 15,000 - 14,100 यानी 900 हमको हासिल हो गया, जो कि नुकसान है। यह हमको फीसद मालूम करना है, इसलिए हम L% नुकसान का फीसद मसावी L/CP × 100। जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी अदा किया था कि नफ़ा या नुकसान कीमत खरीद यानी CP पर ही महसूब किया जाएगा, L/CP × 100। यहाँ पर L यानी 900, CP यानी 15,000 इंटू यहाँ पर 100, ये दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे, फिर सम कैंसिलेशन के बाद आपको 90/15 आएगा। फिर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 6% हासिल होगा। लीजिए, एक और सवाल कर लेते हैं। रकीब एक टेप रिकॉर्डर 28 रुपये में फ़रोख्त करते हुए 12% नफ़ा हासिल करता है, तब इसको कितने में ख़रीदा होगा। देखिए, रकीब एक
टेप रिकॉर्डर 2800 रुपयों में फरोख्त करते हुए 12% नफा हासिल करता है, तब वो इसको कितने में खरीदा है। यहाँ पर देखिए फरोख्त दी गई, खरीद लाना है। देखिए आप फरोख्त से जब भी खरीद लाना होगा, जो भी करना है नसब नुमा में करना है आपको। तो यहाँ पर पहले क्या फीसद इजाफा हो रहा है वो लिख लेंगे, यानी 100 में 12 जमा कर लेंगे, क्योंकि 12% नफा कहा गया इसलिए जमा करेंगे। अगर नुकसान कहता तो माइनस करते थे। और मैंने आपको कहा कि फरोख्त से खरीद लाना है, इसलिए आप यहाँ पर फरोख्त लिखेंगे 100 बटा हुआ यहाँ पर जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ऐड कर लिए हैं 112 हो गया, इंटू जो कीमत फरोख्त दी गई है वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सॉरी ये सीपी होना चाहिए था, यस सीपी मैं लिख देता हूँ, सीपी यस, इंटू जो फरोख्त दी गई वो लिख देंगे आप यहाँ पर 2800। तो यानी यहाँ पर डायरेक्ट हमको आ गया कि 2500 सम कैंसिलेशन के बाद फीसद को नफा होने पर 100 में जमा करें और नसब नुमा में लिखें और शुमार कुंदे को और 100 को शुमार कुंदे में लिखते हुए दी गई रकम से ضرب दें, जैसे जो कि हमारा पॉइंट ऑलरेडी पार्ट 1 में देखा गया। और नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सवाल लेने की कोशिश की है ताकि आपको बड़े बड़े सवाल भी आसानी से हल करने में मदद मिल सके। लीजिए ये सवाल है हमारा, किसी शय की कीमत इसकी साबिक़ा कीमत से हर साल 20% कम होती है। देखिए यहाँ तक का सवाल अगर हम देख लें तो कोई शय उसकी साबिक़ा कीमत से हर साल 20% कम होती है, इसकी असल कीमत मालूम कीजिए। अगर 2 साल बाद इसकी कीमत 19,200 रुपये, मतलब कोई कीमत थी उसकी 20% कम हुई दूसरे साल, फिर और एक साल कुछ 20% कम हुई, तब उसकी जब 2 बार कम होने के बाद यहाँ पर 19,200 रुपये दी गई, तो वो एक्चुअल कितनी कीमत थी हमको मालूम करना है। तो हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 साल के अख्ताम पर रकम कितनी है 19,200। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले साल में रकम में 20% कमी होती है। फर्ज करो कि रकम 100 रुपये थी, रकम 100 रुपये अगर मान लें तो यहाँ पर 20% कमी है, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस 20%, किसका 20%, वो 100 रुपयों का, इसलिए आप यहाँ पर 100 माइनस 100 इंटू ये 20% है इसका, ये 100 कैंसिल होगा तो ये 20 आएगा। यहाँ पर 100 में से 20 निकालेंगे तब 80 रुपये, यानी एक साल के खत्म पर यहाँ पर वो रकम 80 रुपये हुई थी। और यहाँ पर दूसरे साल के रकम पर 20% कमी है, तो अब रकम 80 रुपये कितनी होगी देखेंगे। यहाँ पर 80 का 20% मालूम करेंगे, तो सबसे पहले 80 माइनस 20%, आप यहाँ पर 80 ले लेंगे और 80 का 20%, यानी ये सिफर सिफर कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिलेशन करेंगे तो आपको 16 आएगा, यानी 80 माइनस 16 यानी 64। तो यहाँ पर देखिए आप पहले साल में 100 रुपये थी, उसको 20% कम किया गया, 80 हुई, फिर 80 का 20% कम किया गया। यहाँ पर गौर कीजिए 80 का 20% कम किया गया तो आपको 64 रुपये हासिल होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख ले सकते डायरेक्ट। देखिए अगर शय की कीमत 100 रुपये हो तो 2 साल के अख्ताम पर 64 होगी। देखिए 100 रुपये कीमत से 2 साल के अख्ताम पर 20% कमी के हिसाब से हर साल 64 होगी। यहाँ पर शय की कीमत 2 साल के बाद कितनी है 19,200 है, तो वो 2 साल पहले कितनी थी हम x ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 रुपये 64 रुपये, तो x रुपये कितने हो गए यहाँ पर 19,200। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 इंटू 19,200, फिर ये x इंटू 64, यहाँ पर 64 को फिर नीचे लेंगे, सम कैलकुलेशन यानी 64 एकन 192 को 64 से करेंगे तो आपको 3 आएगा, यानी ये 100 और ये 300, 100 से 300 को ضرب देंगे तो आपको सीधा सीधा 30,000 है। यानी वो जो 19,200 रकम 2 साल कबल जो है सो 30,000 रुपये थी, वो हर साल 20% कम होने के बाद 19,200 हुई थी। और नेक्स्ट एक ये भी बहुत अहम सवाल है, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट एक सवाल में दिए गए हैं। एक शख्स 2 साइकिलें 3,000 रुपये फीकस फरोख्त करता है, एक पर 20% नफा और दूसरी पर 20% नुकसान फरोख्त करता है, तब मजमूई कारोबार पर नफा या नुकसान फीसद होगा। सबसे पहले आप सवाल को समझ जाइए। यहाँ पर देखिए 2 साइकिलें 3,000 में नहीं बल्कि फी साइकिल, यानी एक साइकिल 3,000 में और एक साइकिल भी 3,000 में, लेकिन एक पर जब फरोख्त कर रहा तो उसको 20% नफा हो रहा और दूसरी पर कर रहा तो 20% नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, हो सकता वो कोई साइकिल को उसने कम में खरीद कर 3,000 में फरोख्त किया इसलिए उसको नफा हो गया, कोई साइकिल ज्यादा में खरीद कर उसको कम में फरोख्त किया इसलिए उसको नुकसान हो गया। तो अब यहाँ पर मजमूई कारोबार पर यानी 2 साइकिलों का मिलाकर खरीदी और फरोख्त पर कितना उसको नुकसान हुआ है नफा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पहली साइकिल की बात कर लेते हैं, यानी गेन हुआ है, यहाँ पर 20% नफा हुआ, इसलिए हम वहाँ पर
100 में 20 जमा कर लेते हैं यानी 120। यहाँ पर देखिए आप फरोख्त से खरीद लाना है हमको, यानी कीमत खरीद क्या थी होगी, इसलिए पहली साइकिल जो इस पर नफा हो इसकी कीमत खरीद क्या होगी, CP इंटू 100 बाई जो भी है शुमार नसब नुमा में करेंगे, यानी 120 नसब नुमा में लिखेंगे, 3000 से ضرب देंगे तो आपको 2500, यानी पहली साइकिल की कीमत खरीद 2500 थी और उसको उसने 3000 में बेचा इसलिए उसको नफा हुआ था। यानी अब यहाँ पर दूसरी साइकिल की बात करेंगे, दूसरी साइकिल पर नुकसान हो रहा है यहाँ पर, यानी कितना 20% का, तो 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगा। यहाँ पर भी फरोख्त कर रहा हूँ इसलिए नीचे नसब नुमा में माइनस करेंगे यानी 80 लिखेंगे, इसको ज़रब देंगे तो आपको 3750, यानी दूसरी साइकिल उसने 3750 में खरीदी थी लेकिन 3000 में ही फरोख्त किया इसलिए उसको नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए मजमूई तौर पर जुमला कीमत खरीद क्या थी, पहली साइकिल की 2500 रुपये, दूसरी साइकिल की 3750 रुपये, यानी जुमला अगर हम देखें तो कीमत खरीद 6250 रुपये, लेकिन फ़रोख्त की बात करें तो दो साइकिलें फीकस 3000 में गई इसलिए दो साइकिलों का कीमत फ़रोख्त 6000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कीमत खरीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा है, यानी जाहिर बात है नुकसान भी हुआ होगा, तो आप यहाँ पर 6250 माइनस 6000 कर लेंगे तो आपको 250 आ जाएगा। यहाँ पर 250 क्या है, ये नुकसान है। अब नुकसान का फीसद मालूम करना है, यहाँ पर L% यानी नुकसान फीसद मसावी है नुकसान बटा हुआ CP इंटू 100। यहाँ पर नुकसान लिख लेंगे 250, CP यानी कीमत खरीद यानी 6250, यहाँ पर सम मल्टीप्लिकेशन एंड सम आप लोग परफेक्ट होना चाहिए, नहीं भी हुए तो हो जाइए, आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको 4% आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा टिपिकल और बेहतरीन सवाल था। एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी बेहतरीन आपको मज़े वाला सवाल है। एक साइकिल एक सेल फोन को 750 रुपये में फरोख्त करने पर दुकानदार को 10% नुकसान होता है। 750 रुपये में फरोख्त कर दे रहा, 10% नुकसान हो रहा। आगे पढ़ते हैं सवाल को, इस सेल फोन को किस कीमत में फरोख्त किया जाएगा दुकानदार को 5% नफा हो। देखिए आप 750 में फरोख्त करने पर 10% का नुकसान हो रहा, लेकिन उसको ऐसा कैसा कितने में फरोख्त करना होगा कि उसको 5% नफा हो। यहाँ पर देखिए 700, पहले पॉइंट को गौर कीजिए, 750 में फरोख्त कर रहा तो लिख लीजिए अब कीमत फरोख्त 750। मैंने इसका एक शॉर्टकट ज़ाब्ता आपको दिया था, यही है वो ज़ाब्ता। इस तरह के अगर नुकसान हो रहा यानी बढ़ाकर बेचना है, नफ़े से बेचना है, नफ़ा हो रहा नुकसान से बेचना है, इस तरह के सवाल अगर होंगे तो आप ये पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नुकसान 10%, नफ़ा 5%, यानी आप 100 प्लस जी माइनस बाई 100 माइनस एल इंटू यहाँ पर कीमत फरोख्त रख देंगे, यानी 100 प्लस जी यानी 100 प्लस 5 बाई 100 माइनस एल मीन्स 100 माइनस 10 यानी 750, यहाँ पर 105 और यहाँ पर 90, यानी इसको सम कैलकुलेशन करेंगे कैंसिल करेंगे तो आपको 875 रुपये, यानी इसकी कीमत फरोख्त उसको कितने में फरोख्त करना है, 875 में अगर फरोख्त करेंगे तो आपको नुकसान के बजाय उल्टा 5% नफ़ा हासिल हो सकता है। लीजिए एक और सवाल, यहाँ पर एक दुकानदार अपनी कीमत खरीद 25% जायद कीमत तजवीज़ करता है, फिर इस पर 12% डिस्काउंट देता है, तब कितने फीसद नफा होगा। देखिए आप दुकानदार अक्सर जो माल खरीद कर लाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, जायद लगा देते हैं वो लोग, उसके बाद फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पर उसने जायद 25% तजवीज़ किया, फिर 12% डिस्काउंट दिया, लेकिन उसको नफ़ा कितना हुआ देखना है। आप ऐसा मत सोचिए कि 25% में से 12 को निकालेंगे तो सीधा 13 आ जाएगा, ऐसा गलती से जहन में मत लाइए। ये ऑप्शन होता है 13 आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन वैसा मत कीजिएगा आप, उसका जवाब आप देखेंगे आगे क्या आता है। देखिए फर्ज करो कि कीमत खरीद, यहाँ पर एक्चुअल कीमत खरीद दी ही नहीं गई तो आप एक जनरली 100 रुपये ले लीजिए, 100 रुपये, तब जायद रकम 25 रुपये होगी, यानी 25% जायद तजवीज़ कर रहा तो आपको यानी इश्तिहारी कीमत उसकी जो होगी वो 125 रुपये तय किया होगा। यहाँ पर उसने डिस्काउंट कितना दे रहा देखिए 12%, ओके 100 में से 12 निकालेंगे तो आपको आएगा 88, यानी कीमत फरोख्त मालूम करना है, यहाँ खरीद से फरोख्त लाना है, इसलिए हम ऊपर कर लेंगे जो भी है शुमार कुनिंदे में, यानी 88 बटा 100 इंटू यानी जो और इश्तिहारी कीमत है उसको ज़रब देंगे 125 को, तो आप जब कैंसिलेशन करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कीमत फरोख्त। और अभी आप यहाँ पर देखिए कीमत फरोख्त 110 है, लेकिन खरीद क्या थी इसकी 100 रुपये हम ऑलरेडी फर्ज किए थे, तो यहाँ पर नफ़ा हुआ कितने का हुआ, 10 रुपये का नफ़ा हासिल हुआ। अभी नफ़े का परसेंटेज मालूम करेंगे हम यहाँ पर, यानी गेन परसेंटेज आप जानते हैं आपका G/CP इंटू
100 यानी जी यहाँ पर 10 बटा हुआ 100 अगर ये कैंसिल करें तो आपको सीधा 10%। देखिए अगर आप डायरेक्ट सोचते ये 25 में से 12 निकालते तो जवाब 13 आता, लेकिन एक्चुअल जवाब उसका क्या है, 10% है। ऐसी गड़बड़ी मत कीजिएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और लीजिए एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एक बढ़ाई अपनी तैयार किरदा अशिया पर 15% डिस्काउंट देता है, इसकी इश्तिहारी कीमत क्या होगी। देखिए आप 15% डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर, क्या होगी अगर 600 रुपये में फरोख्त किया, यानी फरोख्त दिया, खरीद लाना है, फरोख्त से खरीद लाना है तो आपको नीचे करना है जो भी। यहाँ पर 100 में से 15% डिस्काउंट बोल रहा, 85 लिख लेंगे यहाँ पर। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कीमत खरीद लाना है हमको, फरोख्त दिया गया तो आप नीचे करेंगे 100 बाई यानी 85, यानी यहाँ पर 15 कम कर दिए हम 100 में से, और ये जो भी कीमत दिया उसको फरोख्त रख देंगे यहाँ पर 680 से। हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 800 रुपये आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो वीडियो को स्टॉप पास कीजिए और उसको वहाँ पर आप पेपर लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल, मैंने इस पर पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था इस फार्मूले पे। यहाँ पर देखिए ए से बी फरोख्त करता, बी से सी, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं एक छोटा सा सवाल। तस्लीमा एक घड़ी 450 रुपयों में खरीदी, इसने वो घड़ी रफिया को 6 से 1/4% नफ़े से फरोख्त की, और रफिया फिर इस घड़ी को 10% नफ़े से साजिदा को फरोख्त करती है, तब साजिदा की कीमत खरीद क्या होगी। या हम कह सकते हैं कि रफिया की कीमत फरोख्त भी क्या होगी, दो एक ही बात होती है। यहाँ पर देखिए तस्लीमा रफिया को, रफिया साजिद को, और दोनों के दोनों कुछ नफ़ा से फरोख्त कर रहे हैं यहाँ पर, यानी साजिदा की कीमत खरीद। तो आप सबसे पहले पी की कीमत खरीद यानी फर्स्ट वाले की यहाँ पर 450 ले लेंगे, यानी कीमत खरीद इंटू 1 प्लस R1/100, और ये आपका R2/100 यानी दूसरा। यहाँ पर 480 इंटू 1 प्लस R1 यानी आपका जो शरह सूद है यहाँ पर ले लेंगे 6, 1/4 यहाँ पर सेकेंड में 10%, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर 6 चौक 24, ये 1 यानी 25/4, ये जैसा का वैसा कंटिन्यू करेंगे इसको यहाँ तक। इसको थोड़ा सा तब्दील करते रहेंगे, इसको थोड़ा सा ज़रबे चलते हैं 25/4 ज़रब 1/100। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन 25 सेकंड 25 चौक यानी ये 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप 480 ज़रब यहाँ पर 16 एकन 16 और ये 17/16 यानी 10 एकन 10 और ये 11/10। आप जब ये कैलकुलेशन यानी 16 एकन 16 दिया तो आपको यहाँ पर 30 आएगा, फिर 10 एकन ये 10 दिया यानी 3, यानी 3 ज़रब 17 ज़रब 11। अगर आप ज़रब देंगे तो 561 रुपये, यानी ये साजिदा की कीमत खरीदे। हालांकि ये जो फर्स्ट में थी वो 450 रुपये थी, लेकिन कुछ नफ़ा होने की वजह से इसकी कीमत खरीद ये हो गई। नेक्स्ट देखिए, आमिना ड्रेस खरीदने के लिए एक दुकान गई, इसने ड्रेस की इश्तिहारी कीमत 1000 रुपये देखी, दुकानदार ने पहले तो 20% और मजीद 5% डिस्काउंट दिया। वाहिद डिस्काउंट क्या होगा जो दोनों डिस्काउंट के मसावे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप दुकान जाते हैं, कुछ रकम ऑलरेडी लिखी वाली होती है, उस पर आप डिस्काउंट ले लेते हैं, फिर और कोई आते हैं और थोड़ा डिस्काउंट मांगते हैं, तो फिर वो जो टोटल रकम है उस पर उन्हें जो डिस्काउंट निकालने के बाद जो रकम होती है उस पर और फिर डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर ऐसा आप मत सोचिएगा कि पहले 20% दिया गया बाद में 25 यानी 5 यानी जुमला 25 हो गया। आप ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा, ये बहुत रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस तरीके में करना होगा कुछ आप सही जवाब हासिल करने के लिए। देखिए सबसे पहले इश्तिहारी कीमत 1000 रुपये, पहला जो डिस्काउंट था वो 20% था, आप यानी माइनस करेंगे यानी 80 हो गया। फिर जो मजीद डिस्काउंट था वो 5% था, आप यानी 100 में से 5 यानी 55 होगा। यहाँ पर देखिए इन्हें फरोख्त दिया, सॉरी यहाँ पर फरोख्त कर रहा खरीद देकर, तो यहाँ पर फरोख्त मालूम करना है हमको, खरीद दिया फरोख्त मालूम करना है, यानी इश्तिहारी कीमत को हम खरीद भी कर सकते हैं दुकानदार की, इसलिए फरोख्त मालूम करना है। तो आप यहाँ पर शुमार कुनने में करेंगे, यानी 1000 इंटू 80/100 इंटू 95/100, यानी एट अ टाइम हम इसको कर ले सकते हैं, दोनों के दोनों डिस्काउंट को एट अ टाइम लिख सकते हैं। यही तो शॉर्टकट है आपके लिए, एक लाइन में आप जवाब हासिल कर सकते हैं। मैं इतना समझा रहा हूँ, लेकिन आप खाली ये एक लाइन डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको जवाब हासिल हो जाएगा। यानी ये 100 से ये 1000 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कुछ और कैंसिल करेंगे, ये सिफर ये 2 सिफर ये सिफर यहाँ का एक सिफर, यानी 8 इंटू 95 यानी आपको 760 आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट मालूम करना आप पैसे, जो कि 1000 रुपये इश्तिहारी कीमत थी, 767
اس کی فروخت ہے تو آپ کو 240 ڈسکاؤنٹ ہوا. ڈسکاؤنٹ فیصد کیسے معلوم کریں گے؟ ڈسکاؤنٹ فیصد کا ضابطہ ہے جیسے کہ ڈسکاؤنٹ فیصد مساوی ہے ڈسکاؤنٹ پہ قیمت اشتہاری قیمت. یہاں پر 240 بٹا ہوا اشتہاری قیمت 1000 تھی. آپ اگر اس کو انٹو 100% کے لیے آپ جب کینسلیشن کریں گے یہ 2 صفر اور یہاں کے 2 صفر اور یہ صفر یہ صفر یعنی 24%. دیکھیے یہاں پر 20 اور 5 25 ہوتا تھا لیکن آپ کو آخر میں جو جواب آیا وہ 24% آیا. تو آپ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ یہاں پر ایک سوداگر 10% چھوٹ فراہم کرتا ہے پھر بھی اس کو 10% نفع حاصل ہوتا. اس کی اشتہاری قیمت کیا ہوگی اگر اس کو 900 روپیوں میں خریدا ہوگا؟ یہاں پر خرید دی گئی. سب سے پہلے فروخت کر رہا ہوں 10% چھوٹ دے کر. پھر اس کو یہاں پر 10% نفع حاصل ہو رہا. کب حاصل ہوتا؟ فروخت کرنے پر ہوتا ہے. یہاں پر خریدنے پر فروخت کرنے پر. تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں قیمت خرید فروخت سے لانے کے لیے. قیمت خرید سے فروخت لانے کے لیے 10% نفع حاصل ہو رہا. خرید سے فروخت لانا ہے 100 + 10 × 100 کر 100 + 10 یعنی 110. پھر قیمت فروخت سے اشتہاری قیمت لانا ہے. یہاں پر قیمت فروخت سے اشتہاری قیمت ریورس لینا ہے. لانے کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ دینا ہے. تو یہاں پر آپ 100 - 10 یعنی 90 کریں گے. یہاں پر 900 روپیے سب سے پہلے آپ کیا کر رہے؟ فروخت کر رہے. کس سے؟ 10% نفع حاصل ہو رہا فروخت کر رہے. تو آپ یہاں پر اوپر کر لیں گے یعنی 110/100. پھر اس کے بعد آپ چھوٹ دے رہے یعنی کتنی چھوٹ دے رہے؟ نیچے لکھیں گے آپ اس کو 90. 100/90. آپ یہاں پر 100 کو کینسل کریں گے. یہ صفر کینسل کریں گے. آپ یہ 9 سے اور یہ 900 کو کینسل کریں گے تو آپ کو اس طرح 10 × 110 آئے گا. اگر آپ یہاں پر 1100 آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا. نیکسٹ دیکھیے ایک جوڑی جوتے کی جوڑ کی قیمت 450 روپئے. اس پر ٹیکس 6% عائد کیا گیا بل کی رقم میں. جیسے کہ ویٹ ہوتا ہے اسی طرح سیلز ٹیکس عائد کیا گیا. یہاں پر کبھی بھی یاد رکھیے سیلز ٹیکس جو ہے سو اشتہاری قیمت پر نہیں بلکہ قیمت فروخت پر عائد کیا جانے والا زائد رقم ہے. یہاں پر 100 کو 6 روپئے ہے تو آپ یعنی یہاں پر 100 × 6 یعنی 106. ہم کو جو قیمت لانا ہے خرید سے فروخت لانا ہے ہم کو یعنی 450 × 106/100. یہاں پر بھی ہم اس سوال میں بھی خرید فروخت کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں. 450 ضرب 106/100. اگر اس کو کینسلیشن کر لیں گے تو آپ کو 9 ضرب 53 یعنی آپ کو 477 روپے حاصل ہو جائے گا. تو دوستو آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسے لگا میرے کامنٹ باکس میں لکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل ایم فار یو میتھس کلاس. میں آپ کے لیے اور اچھے ٹاپکس امپورٹنٹ آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے چاہے وہ کون سا بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو لے کر آؤں گا. لیکن آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو. میں آپ سے پھر اب اس وقت خدا حافظ لیتا ہوں. تھینک یو. تھینکس فار واچنگ. کیپ واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب.